का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मार्केश दशा की। मार्केश दशा में अधिकांशतः विषम फल प्राप्त होते हैं। जिन जातक की कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश कमज़ोर होते हैं उन जातकों को तन पर अर्थात शरीर पर असर मिलता है। जिन जातकों की कुंडली में द्वादशेश और सुखेश कमज़ोर होते हैं उन जातकों को मन पर अर्थात मानसिक असर मिलता है। और जिन जातकों का धन भाव और एकादश भाव कमज़ोर होता है उन जातकों को धन अर्थात आर्थिक स्थिति पर असर मिलता है। मार्केश जो शब्द है वो मारक प्रभाव रखता है। मार्केश दशा जब आती है तो मारक प्रभाव देने का प्रयास करती है। तन पर दे, मन पर दे या धन पर दे। हमें सतर्क रहना है, उपाय करना है, ईश्वर की आराधना करना है। जिस ग्रह की दशा आई है उस ग्रह को मनाने के लिए उस ग्रह की आराधना, जप, पूजन, व्रत आदि करना है। आगे वीडियो में अपन पूरी चर्चा करेंगे कौन से ग्रह के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, कौन सा ग्रह कब असर देता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो दशा आते ही प्रारंभ में असर देने लगते हैं। कुछ ग्रह होते हैं जो मध्यकाल में प्रभाव देते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो अंतिम समय में प्रभाव देते हैं। बाकी एक ग्रह ऐसा भी है जो पूरे समय फल देता है। तो आज अब इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। बीच में छोड़ देने से हो सकता है कि आपको पूरी जानकारी ना मिले। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम किसी अच्छे ज्योतिषी से ये पता कर लें कि हमें मार्केश दशा आई है तो किस ग्रह की आई है। अलग अलग ग्रह अलग अलग समय तक फल देते हैं। जैसे सूर्य की दशा 6 वर्ष तक, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष तक, मंगल की दशा 7 वर्ष तक, राहु की दशा 18 वर्ष तक, गुरु की दशा 16 वर्ष तक, शनि की दशा 19 वर्ष तक, बुध की दशा 17 वर्ष तक, केतु की दशा 7 वर्ष तक और शुक्र की दशा पूरे 20 वर्ष तक प्रभाव देती है। सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे किस ग्रह की दशा आई है, उसके हिसाब से उसका उपाय किया जाना उचित होता है। या तो उस ग्रह के बीज मंत्र से जाप कराया जाए, एकल जाप भी करा सकते हैं या त्रिगुणा जाप होता है, त्रिगुणा जाप भी करा सकते हैं, उसका ज़्यादा फल होता है। किंतु एक बात बिल्कुल स्पष्टता है, मार्केश दशा अर्थात मारक प्रभाव दे रही है। और मार्केश दशा से बचने का या मार्केश दशा का फल अनुकूल करने का सबसे उत्तम उपाय है महामृत्युंजय का जाप। 52 अक्षरीय महामृत्युंजय का जाप सबसे ज़्यादा सिद्ध है। 1.25 लाख जाप कराइए, उसका मार्जन भी कराइए, तर्पण भी कराइए। लगभग 1,45,000 का जाप होता है। 52 अक्षरी जो मंत्र है, ओम ह्रूम जूम सा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्व भुव भूर् ओम सह जूम रोम ओम। ये 52 अक्षरी मंत्र है। केवल त्र्यंबकम जजामहे ये मंत्र जो है वो ईश्वर का है। इसमें संपुट लगने से आगे और पीछे ये मंत्र महामृत्युंजय का मंत्र हो जाता है और इसका जाप किए जाने से सारे फल जो है अनुकूल हो जाते हैं। किसी अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण से इसका जाप कराएं, अपने घर पर कराएं। घर पर संभव नहीं है तो किसी मंदिर में कराएं। वहाँ भी संभव नहीं हो रहा है तो उस वेद पाठी ब्राह्मण से कहें कि वो अपने घर पे करे। लेकिन वेद और विधान
विधान होना बहुत आवश्यक है। विधान होने से जो फल मिलना चाहिए वो उतना पूरा फल प्राप्त होता है। अगर विधान पूरा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से फल में कमी रह जाती है। आप इसके लिए अपने शहर में अच्छे दैवज्ञ जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं उनसे संपर्क में आ सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शहर में आप जानकारी नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क करें। हम आपको बताएंगे किस शहर में कौन से अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण हैं, या हम खुद उसकी व्यवस्था बनाएंगे कि आपके यहाँ जाप किस तरह से हो। विशुद्ध, पवित्र और क्रियात्मक रूप से जाप किए जाने से निश्चित रूप से फल जो है अनुकूल होता है। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। मैंने कई लोगों को एहसास कराया है, कई भक्तों को, कई यजमानों को, कि महामृत्युंजय का मंत्र कितना प्रभावी है, कितना असरकारक है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा ग्रह किस समय फल देता है। सूर्य और मंगल ये दोनों अपनी दशा के प्रारंभ में फल देते हैं। गुरु और शुक्र ये दोनों अपनी दशा के मध्य में फल देते हैं। चंद्र, शनि, राहु और केतु ये अपनी दशा के अंतिम चरण में फल देते हैं। जबकि बुध ऐसा ग्रह है जो अपनी दशा के पूरे समय तक अपना फल देता है। बुध की दशा 17 वर्ष की होती है। हाँ, थोड़ी सी चर्चा शनि की 7.5 दशा की भी कर लें। शनि की 7.5 की दशा भी जातकों को भयाक्रांत कर देती है कि 7.5 आ गई है, अब कुछ बचना नहीं है, अब तो पता नहीं कैसे बेड़ा पार होगा। ऐसा नहीं है। इतना भयाक्रांत होना भी अच्छी बात नहीं है। शनिदेव आए हैं, उनका स्वागत करिए, आभार व्यक्त करिए और जो अनुकूल उपाय हैं वो उपाय करिए। उन उपायों को किए जाने से शनि का जो विषम फल है वो सम्मय हो जाएगा। शनि से जो शत्रुता का भाव आपके मन में है वो मित्रता में बदल जाएगा। जब मित्रता में कोई भाव बदल जाएगा तो निश्चित रूप से किसी मित्र से हानि होने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। शत्रु ज़्यादा नुकसान देता है, मित्र कभी भी नुकसान देने की संभावना नहीं होती। मित्र कभी भी नुकसान नहीं देता है। अधिक जानकारी के लिए मेरा एक पिछला वीडियो है, शनि की 7.5 से कैसे बचें, कौन से उपाय करें। डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ लिंक पर क्लिक करें और शनि की 7.5 की दशा के जो उपाय हैं उनको देखें और उन पर अमल करें। धन्यवाद, नमस्कार।